नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। एम्स बिलासपुर में शुरू हुई रेडिएशन एंकोलॉजी सेवाएं, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट भी चालू। एम्स बिलासपुर में रेडिएशन एंकोलॉजी सेवाएं शुरू हो गई हैं। करीब 38 करोड़ की आधुनिक मशीनरी यहां पर स्थापित की गई है। वहीं लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट भी एम्स में शुरू हुआ है। इसमें 750 बेड को ऑक्सीजन की सुविधा मिलेगी। हिमाचल को मिलेगी 2600 टन यूरिया खाद की नई खेप, इफ्को के दिल्ली भेजी मांग। प्रदेश भर के किसानों व बागवानों के लिए यूरिया खाद की नई खेप जल्द गोदामों में पहुंचेगी। इसके लिए भारतीय किसान उर्वरक सहकारी ने खाद की मांग का प्रस्ताव दिल्ली भेज दिया है। मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश के विभिन्न जिलों को यह खेप जारी होगी। जानकारों के अनुसार इफ्को की ओर से 2600 टन खाद की खेप की मांग रखी गई थी, जिसमें अकेले ऊना जिला के लिए करीब 700 टन खाद जारी होगी। हिमाचल में कॉलेज विद्यार्थियों के बनेंगे ऑनलाइन बस पास, सॉफ्टवेयर तैयार। हिमाचल प्रदेश में कॉलेज विद्यार्थियों के ऑनलाइन बस पास बनवाने के लिए एचआरटीसी की ओर से बनाए गए सॉफ्टवेयर का ट्रायल सफल रहा है। निगम प्रबंधन सबसे पहले राजधानी शिमला के विद्यार्थियों को यह सुविधा उपलब्ध करवाने जा रहा है। दूसरे चरण में प्रदेश के सभी कॉलेजों के छात्रों को यह सुविधा मिलेगी। पास बनाने के लिए अब विद्यार्थियों को कक्षाएं छोड़कर घंटों कतारों में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। अनुराग ठाकुर बोले, ऊना से हरिद्वार के लिए अब सीधी ट्रेन सुविधा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि ऊना हिमाचल से सहारनपुर जाने वाली ट्रेन अब हरिद्वार तक चलाई जाएगी। अनुराग ठाकुर ने इस निर्णय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्रवासियों को काफी लाभ मिलेगा और तीर्थाटन में बढ़ोतरी होगी। चौहान बोले, जल जीवन मिशन में 1138 योजनाएं लंबित, केंद्र से 2000 करोड़ का इंतजार। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में 1138 योजनाएं लंबित हैं। केंद्र सरकार को 2000 करोड़ रुपए जारी करने का प्रस्ताव भेजा गया है। इस धनराशि से प्राप्त होते ही योजनाओं को पूरी कर लिया जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की गैर मौजूदगी में जवाब देते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की अवधि बढ़ा दी है। अब पौंग बांध की वेटलैंड किनारे में भी किसान कर सकेंगे खेती-बाड़ी, सुकू सरकार ने दी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पौंग डैम एरिया के वेटलैंड में भी अब खेती-बाड़ी हो सकेगी। सरकार ने इस साल से इसकी इजाजत दे दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पौंग डैम एरिया में अभी तक इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है और न ही इनकी कोई अधिसूचना जारी हुई है। उन्होंने कहा, जब इसे अधिसूचित किया जाएगा उससे पहले संबंधित विधानसभा हलकों के विधायकों से चर्चा कर उनके सुझाव भी लिए जाएंगे। स्कूलों के क्लस्टर सिस्टम में होंगे बड़े बदलाव, कई शर्तों में मिलेगी राहत। क्लस्टर सिस्टम में बदलाव के निर्णयों को लागू करने के लिए मंथन होगा। प्रदेश शिक्षा विभाग के सचिव सभी जिला के प्राथमिक व उच्च शिक्षा उपनिदेशकों के डाइट और डीपीओ के साथ बैठक करेंगे। मार्च माह में यह बैठक प्रस्तावित है। ऐसे में आगामी शैक्षणिक सत्र से पूर्व योजना में हुए बदलावों को स्कूल में लागू करने का लक्ष्य विभाग की ओर से रखा गया है। मंडी जिले के डूंगाथर से उड़ेंगे मानव परिंदे, विभाग ने दी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के नाचन हलके के देवी दहड़ पर्यटन स्थल के नजदीक डूंगाथर से भी अब मानव परिंदे उड़ान भरेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबंध खेल संस्थान मनाली की सिफारिश के बाद पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग ने इस साइट को टेंडम और सोलो उड़ान भरने के लिए अधिसूचित कर दिया है। पंजीकृत पायलट अब इस साइट से उड़ान भर सकेंगे। हिमाचल में मार्च अप्रैल से शुरू होगी एरी रेशम की खेती, बोर्ड से मिली मंजूरी। रेशम विभाग प्रदेश में मार्च अप्रैल से एरी रेशम की खेती शुरू करने जा रहा है। विभाग को इसके लिए सेंट्रल सिल्क बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। इस रेशम की विशेष बात यह है कि किसान साल में 7 बार इससे फसल प्राप्त कर सकते हैं। रेशम विभाग प्रदेश में पहली बार एरी रेशम कीट पालन की खेती शुरू करने जा रहा है। 1 साल पहले विभाग ने प्रदेश के निचले क्षेत्र बिलासपुर, ऊना और नालागढ़ में इसका सफल ट्रायल किया है। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, बिजली परियोजनाओं में स्थानीय लोगों को दिलाएंगे रोजगार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बिजली परियोजनाओं में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। विधायक हंसराज के सवाल का जवाब देते हुए सुक्खू ने कहा कि अगर कहीं बाहर के लोगों को रोजगार दिया गया है और स्थानीय लोगों को अनदेखी हुई है तो इसकी जानकारी दी जाए। जिन लोगों की रोजी रोटी घराटों से चलती है उन्हें आउटसोर्स या फिर किसी और तरीके से रोजगार देने पर विचार किया जाएगा। अब बिना कीटनाशक तैयार होंगी सब्जियां। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के वैज्ञानिकों द्वारा करीब 6 साल के अध्ययन के बाद फल सब्जियों को बिना कीटनाशक के तैयार कर सफल ट्रायल किया गया है। वैज्ञानिक डॉक्टर मोनिका समेत 4 सदस्यीय वैज्ञानिकों की टीम ने नैनो यूरिया की तरह रसायनों का नैनो फंगिसाइड विकसित किया है, जिसे भारत सरकार द्वारा पेटेंट कर दिया गया है। वो इसके शोध पत्र भी प्रकाशित किए जा चुके हैं। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगी प्रियंका।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज पहली बार पार्टी नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस में श्रीमती वाड्रा आज 24 फरवरी को श्री गांधी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में शामिल होंगी और फिर अमरोहा, संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस और आगरा होते हुए फतेहपुर सीकरी तक उनके साथ रहेंगी। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी, इन जिलों में माइनस में पहुंचा तापमान। हिमाचल प्रदेश का मौसम फिर से बदला है। प्रदेश की ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी के साथ कई स्थानों पर रात का तापमान शून्य के करीब पहुंच गया। बीते दिनों हिमाचल प्रदेश में लगातार बर्फबारी हो रही है। यहाँ बारिश भी हुई है। अब यहाँ का मौसम एक बार फिर से बदल गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कई जिलों में तापमान शून्य के करीब पहुंच गया। इस दिन जारी हो सकता है लोकसभा चुनाव का शेड्यूल। लोकसभा चुनाव की तारीखों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर आ रही है कि 13 मार्च के बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। 7-8 चरणों में मतदान होने की संभावना है। 18वीं लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए आम चुनाव अप्रैल-मई में होने की उम्मीद है। आपको बता दें, चुनाव आयोग पिछले कुछ महीने से तैयारियों का आकलन करने के लिए सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रहा है। महिलाओं के दर्द को वोट के तराजू में तोला जा रहा। भारतीय जनता पार्टी ने संदेश खाली मामले को लेकर ममता सरकार को घेरा है। बीजेपी ने कहा, पीड़ित महिलाओं को न्याय कब मिलेगा? ममता सरकार असंवेदनशील है। महिलाओं का दर्द वोट के तराजू में तोला जा रहा है। शाहजहां कहां गायब है? अब तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? शाहजहां को ममता सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। मामले में ममता साजिश कर रही है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।